हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। और ये टॉपिक राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट है वो सारे इसमें कवर करेंगे। इस टॉपिक के बाद में अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो 1857 की क्रांति का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पूरा वीडियो देखना है, जो भी स्कोर आपका रहता है कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। डेली इस तरह की वीडियोस अगर आपको लेने हैं तो लाल वाले बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 से नसीराबाद की छावनी से। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के टाइम पर राजस्थान में टोटल उस टाइम पर 6 छावनियां थी और इन 6 छावनियों में से 2 छावनी थी अजमेर में, ब्यावर की छावनी और नसीराबाद की। इसी नसीराबाद की छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 को कौन सी बटालियन ने की थी? तो यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, जिसके नायक थे बख्तावर सिंह, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति हुई थी। और इस टाइम पर 3 अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी हत्या हो गई थी। पहले अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था न्यूबरी, दूसरे थे के बेनी और तीसरे थे के स्पोर्टिवुड्स। तीनों का नाम याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूबरी और स्पोर्टिवुड अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या किस छावनी में हुई थी? तो नसीराबाद की छावनी में। और यहाँ से नसीराबाद की छावनी से निकलने के बाद में 18 जून को दिल्ली विद्रोह में शामिल होते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि नसीराबाद की छावनी विद्रोह के बाद में यहाँ के क्रांतिकारी दिल्ली कब पहुंचे थे या दिल्ली के क्रांतिकारियों के साथ शामिल कब हुए थे? तो 18 जून को शामिल हुए थे। दूसरा है कि 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी कौन था? राजपुताने के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उस टाइम पर। एजीजी कौन होता है? एजीजी का मतलब होता है एडजेंट टू गवर्नर जनरल, और ये राजपुताने का सबसे बड़ा अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के नीचे अलग अलग रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट होते थे, ठीक है, अलग अलग रियासतों में होते थे। इस एजीजी पद की जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में वो हुई थी 1832 से, और पहले जो एजीजी बने थे उनका नाम था मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के टाइम पर कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रहे थे। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो है उसका प्रशासन उस टाइम पर जो था वो कर्नल डिक्सन के हाथों में था। यानी अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और अंग्रेजों का मुख्य क्षेत्र भी यही था। यहाँ पर एक कमिश्नर होता था जो अजमेर मेरवाड़ा की प्रशासन देखने का काम करता था। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिटिकल एजेंट होते थे तो उसका नाम था कर्नल डिक्सन और एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अंग्रेजों का कार्यालय कहां पर होता था? तो माउंट आबू में स्थित था 1857 की क्रांति के टाइम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन सी थी? जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है कि टोटल कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। इनमें से 2 छावनी ने भाग नहीं लिया था, 4 छावनियों ने भाग लिया था। कौन कौन सी? इसमें खेरवाड़ा छावनी और ब्यावर छावनी ने, ब्यावर ने और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था, बाकी 4 ने लिया था। 6 कौन कौन सी है? 2 थी अजमेर में, एक नसीराबाद जो कि अजमेर में है और एक ब्यावर थी अजमेर में। एक नीमच मध्य प्रदेश में जो एकमात्र छावनी कह दीजिए वर्तमान में राजस्थान से बाहर है जो एमपी में है। एरनपुरा जो कि पाली में है, देवली जो कि टोंक में और खेरवाड़ा जो उदयपुर में। इनमें से 4 ने भाग लिया था। अंतिम 2 जो है यानी ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कि बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सेना के किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? ठीक है, तो बिथोड़ा का युद्ध जो हुआ था, ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। एक साइड में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हिथकोट, और कैप्टन हिथकोट इसमें हार जाते हैं। डी आपका सही है। अब हुआ क्या है? अब हुआ एक ठिकाना था जो पाली में आता है और उस टाइम पे ये मारवाड़ रियासत में आता था। ठीक है, मारवाड़ रियासत, और मारवाड़ में उस टाइम शासन कर रहे थे तखत सिंह शासन कर रहे थे। और इस आवा के जो ठिकानेदार थे उनका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह, जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। और इसी के लिए अंग्रेजों के साथ 2 इनके युद्ध होते हैं।
पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था पाली में, और इसमें कैप्टन हितकोट हार जाते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था चेलाबास का युद्ध, जिसको हम गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ये भी पाली में, और इसमें राजस्थान के जो एजीजी हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो भी सेना लेकर आए थे, लेकिन वो इसमें हार जाते हैं। और इसी टाइम के बाद में मारवाड़ के उस टाइम के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉकमेसन, उनकी हत्या कर दी जाती है और मॉकमेसन का सर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। चेलाबास के युद्ध के बाद में हुआ था, यानी गोरे काले के युद्ध के बाद में हुआ था। अब क्वेश्चन तो आपका इस तरह से, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हितकोट के बीच में, तो वर्तमान में बिथोड़ा कहां पर है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिथोड़ा वर्तमान में पाली जिले में आता है। अगला है कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बिल्कुल आसानी से बता देंगे, टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। 4 ने भाग लिया था, 2 ने नहीं लिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने। एरनपुरा छावनी के सैनिक, यहां पर जो बटालियन थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन बटालियन जो है वो यहां पर थी, जो कि ये बटालियन जो है पाली क्षेत्र में आती है। इन्होंने यहां पर क्रांति की थी और बाद में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह हैं, उनके साथ ये मिल जाते हैं। किसके अनुसार 1857 के विद्रोह को पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह कहा था? यानी 1857 की क्रांति को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शब्दों में इसको व्यक्त किया है। ठीक है, तो कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने ये कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है पूर्णतः देशभक्ति रहित था और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था? और ये कहा था सर जॉन सीले ने। जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने नॉर्मली इसको सैनिक विद्रोह कहा है, लेकिन यहाँ पर मेन इतिहासकारों की कथन देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा जी है, उन्होंने कहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम था। रामविलास शर्मा जी ने कि संग्राम था। और बेजानिन डिजरेली जो है उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वीडी सावरकर जी का कथन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि 1857 की क्रांति पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी, और ये वीडी सावरकर जी ने कहा था। उनकी पुस्तक है कौन सी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसी को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, पहला स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसके अलावा एक इतिहासकार है एस सेन, इन्होंने इसको विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम कहा था, यानी एक विद्रोह जिसमें राष्ट्रीयता नहीं थी, राष्ट्रीयता का अभाव था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक सिपाही विद्रोह कहा है। कौन कौन से हैं? जितने भी विदेशी इतिहासकार हुए हैं, जॉन लॉरेंस है, ट्रिविलियन है, सिले है, इन सब ने इनको एक सिपाही विद्रोह बताया है। इसका समर्थन कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी किया है, जैसे मुंशी जीवनलाल जी हैं, दुर्गादास जी हैं, सैयद अहमद खान जी है, वो भी इसी बात से समर्थन है कि 1857 की क्रांति जो है वो एक सिपाही विद्रोह रहा था। इसके अलावा 2 इतिहासकार और विदेशी हैं जिन्होंने इसको सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिकता वाला विचार दिया है, यानी हिंदू मुस्लिम का परिणाम था। ये एक तो जेम्स आउट्रॉम है, दूसरा है डब्ल्यू टेलर। यहाँ पर सिंपल तरीके से चीजें याद रखिए। उस टाइम पर सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, विदेशी सरकार थी, और जब भी कोई बड़ा विद्रोह होता है तो सरकार हमेशा कहती है कि सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सरकार इस बात को कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करती कि जनता ने विद्रोह किया था, क्योंकि किसी भी सरकार के खिलाफ जनता का विद्रोह बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो सरकार आपको यही कहेगी कि सरकार जो कहती है वो कभी भी ये नहीं कहती कि पूरे आम जनता है, किसान जो है वो इसका विद्रोह कर रहे हैं। वो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं पार्टी को लेकर या विपक्षी पार्टी को लेकर, जो भी है, इसको डीपली में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो सैनिक विद्रोह बता रहे हैं वो मतलब ऑलमोस्ट विदेशी इतिहासकार है। कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये रामबाण की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रहा था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी चपाती, यानी कमल का फूल और चपाती जो है इसका प्रतीक चिन्ह था। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत में उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और 1858 के जन्म के बाद में भारत के पहले वायसराय जो है वो भी यही बने थे। अब यहाँ पर कमेंट करके आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत की यहाँ पर शरण मिली थी? तो कुशाल सिंह को शरण दी गई थी कोठारिया के शासक ने,
और कोठारिया के उस समय जो शासक थे उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है कि 1857 की विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहां पर हुई थी। मेजर बर्टन एक पॉलिटिकल एजेंट थे और मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट जो थे उस टाइम पर कोटा के थे और कोटा की जो क्रांति हुई थी उसी में इनकी हत्या हो गई थी। कोटा की सबसे सुसंगठित क्रांति रही थी जिसकी शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में शासन कर रहे थे उस समय राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। ये विद्रोह जो हुआ था ये किनके नेतृत्व में हुआ था? जयदलाल जो एक वकील थे और मेहराब खां जो रिसालदार थे, इनके नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी और यहीं पर मेजर बर्टन, उनके 2 बेटे और एक डॉक्टर थे मिस्टर काटन जिनकी हत्या कर दी गई थी। ये ऑलमोस्ट 6 महीने कोटा क्रांतिकारियों के अधीन रहा था और फिर बाद में अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था मिस्टर रॉबर्ट्स। इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना लेकर साथ में इसकी सहायता की थी करौली के शासक ने और करौली में उस समय शासन कर रहे थे मदन पाल जी। तो मदन पाल जी के सहयोग से रॉबर्ट्स ने 6 महीने के बाद में 1858 में लगभग मार्च 1858 में कोटा पर दोबारा अधिकार कर लिया था। अगला कि 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो एक जयदलाल जी थे और दूसरे थे मेहराब खां। अगला कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद की छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य रीजन क्या रहा था? क्या रीजन था? रीजन ये था कि अंग्रेजों का मुख्य शस्त्रागार जो था वो था अजमेर और अजमेर की सुरक्षा का दायित्व जो था वो था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का, लेकिन अंग्रेजों को इन पर भरोसा नहीं था, इसलिए इस बटालियन को अजमेर से हटाकर अजमेर में ही एक छावनी थी नसीराबाद की, वहां पर भेज दिया गया था। तो इसी वजह से ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी अविश्वास की वजह से। अगला कि बिथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर, बिथोड़ा का 8 सितंबर है, 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तखत सिंह और कैप्टन हितकोट को पराजित किया था। ये बिथोड़ा वर्तमान में कहां पर है? ये 18 नहीं है, 18 को चेलावास का युद्ध हुआ था, तो डेट याद रखनी है 8 सितंबर 1857 को और ये बिथोड़ा वर्तमान में पाली जिले में आता है। अगला है कि किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था टेलर आयोग की सिफारिश पर, क्योंकि जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया था नीमच में उसमें इनकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था जिसका नाम था टेलर आयोग और कोई भी किसी भी प्रकार का गवाह नहीं मिला था जिसकी वजह से इनको रिहा करना पड़ा। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व काले का युद्ध कहा जाता है? गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है जो चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था ये? 18 सितंबर 1857 को। कौन कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह थे और मोक मेसन जो कि मारवाड़ के जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे उस टाइम पर। ठीक है, चलिए अगला है कि किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेजी अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया था? मोक मेसन का सिर लटकाया गया था आउवा के किले के बाहर। और अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राज्य अभिलेखागार कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार में है जो कि बीकानेर जिले में आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में। हालांकि पहले ये जयपुर में हुआ करता था, बाद में इसको बीकानेर कर दिया गया। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति की लोकदेवी मान्य जाना की मूर्ति जो है वो अंग्रेज कहां ले गए थे? लोकदेवी कौन है? सुगाली माता। 1857 की क्रांति की लोकदेवी सुगाली माता को माना जाता है। इनका मुख्य मंदिर जो था ये मुख्य मंदिर आउवा में था। ठीक है, आउवा में था। इनको कहते हैं 10 सिर और 54 हाथ वाली लोकदेवी। 10 सिर और 54 हाथ वाली लोकदेवी माना जाता है। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं और आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी मानी जाती है। बाद में इनकी मूर्ति अगर पूछे कि सुगाली माता की वर्तमान में मूर्ति कहां पर है, तो वर्तमान में इनकी मूर्ति है बांगड़ संग्रहालय में। और बांगड़ संग्रहालय कहां पर है? पाली में। तो पाली जिले के संग्रहालय में इनकी मूर्ति वर्तमान में रखी हुई है। अगला है कि नीमच से भागे अंग्रेज अधिकारी, महिलाएं और उनके बच्चे किस गांव में सबसे पहले उन्होंने शरण ली थी? नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को और 3 जून को जब विद्रोह हुआ तो वहां से अंग्रेज अधिकारी भाग गए थे। वहां पर एक डूगला गांव है जहां पर इन्होंने शरण ली थी। अब डूगला गांव के उस किसान का नाम बता दीजिए जिन्होंने इनको शरण दी थी। नीमच की क्रांति कब हुई थी? राजस्थान में दूसरी क्रांति यहीं पर हुई थी। पहले नसीराबाद में 28 मई को, 28 मई के बाद में दूसरी जगह जो क्रांति हुई थी वो 3 जून 1857 को हुई थी। और यहाँ पर नेतृत्व किया था हीरा सिंह ने और मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। पूरी कहानी अगर आप समझना चाहते हैं तो यूं समझिए कि 28 मई को
नसीराबाद में जब ये क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, तो उस बात की खबर नीमच पहुंची। नीमच में जो सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था एबोट। एबोट ने 2 जून को, यानी इस क्रांति से जस्ट एक दिन पहले 2 जून को सबको शपथ दिलाना शुरू किया कि कोई भी विद्रोह नहीं करेगा, और इस शपथ को चैलेंज दिया था मोहम्मद अली बेग ने। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसने इस शपथ को चैलेंज दिया था, तो मोहम्मद अली बेग ने दिया था, और दूसरे दिन 3 जून को ये क्रांति हो जाती है। और इसी वजह से यहां से किसान, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो भाग जाते हैं। मेवाड़ में एक जगह आती है डूगला गांव, जहां पर एक किसान थे रूगाराम जी, जिनके यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी, और बाद में मेवाड़ के जो शासक हैं उन्होंने इनको जगमंदिर में ठहराया था। हालांकि बाद में 3 दिन के बाद में अंग्रेजों ने यानी 6 जून को नीमच पर दोबारा अधिकार कर लिया था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अंग्रेजों ने नीमच पर जो दोबारा अधिकार किया था, तो अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? एक चीज तो आपको सबसे पहले याद रखना कि जिस भी छावनी की आप बात कर रहे हैं, उस छावनी की सेना जो रहेगी वो तो दोबारा साथ देगी। तो ये मेवाड़ में थी, तो मेवाड़ की सेना तो मैंने हो ही गई कि मेवाड़ की सेना, और साथ में सहयोग किया था हाड़ौती की सेना ने, यानी कोटा प्लस बूंदी की सेना भी साथ में आई थी सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट है कि बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर की छावनी मंगल पांडे से संबंधित है। बैरकपुर की छावनी जो है, ये बैरकपुर की छावनी है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में आती है, जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च को, यानी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में एक बटालियन थी जिसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, और उसी के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था। ये 1857 की पहली घटना है, और बाद में इनको फांसी भी दे दी गई थी। हालांकि सुसंगठित रूप से जो क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में, वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ से, जहां पर 20वीं बटालियन थी, ठीक है। 20वीं बटालियन कदम सिंह ने यहां पर नेतृत्व किया था, और बाद में 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? यानी कोटा में दोबारा अंग्रेजी का जो अधिकार हुआ था उस समय सहायता की थी करौली रियासत ने, और करौली में उस समय शासन कर रहे थे मदन पाल सिंह शासन कर रहे थे। क्योंकि ये याद रखना है कि 1857 की क्रांति के टाइम पर कौन कौन सी रियासतों में कौन कौन शासक है वो शासन कर रहे थे। अगला 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में कौन शासन कर रहा था? 1857 की क्रांति के टाइम पर धौलपुर में कौन शासन कर रहा था? तो भगवंत सिंह शासन कर रहे थे, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए कि अलग अलग रियासतों में कौन कर रहे थे। 3 तो आप राम सिंह याद रखिए, जयपुर में राम सिंह थे, कोटा में राम सिंह थे, ठीक है। कोटा में राम सिंह शासन कर रहे थे, जयपुर में राम सिंह शासन कर रहे थे, और एक आप बूंदी याद रखिए, बूंदी में भी राम सिंह शासन कर रहे थे। जोधपुर में थे उस समय तकत सिंह, भरतपुर में उस समय थे जसवंत सिंह, और उदयपुर का मैन याद रखना है क्योंकि स्वरूप सिंह थे, ठीक है। तो एक स्वरूप सिंह का, जयपुर का राम सिंह द्वितीय थे, जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी घटना नहीं हुई थी। सिरोही में शिव सिंह शासन कर रहे थे, और धौलपुर में भगवंत सिंह शासन कर रहे थे। बीकानेर में सरदार सिंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना क्योंकि ये एकमात्र ऐसे शासक रहे थे तो 1857 की क्रांति के टाइम पर सेना लेकर राज्य से बाहर गए थे। करौली का याद रखना है मदनपाल जी थे, क्योंकि कोटा में दोबारा अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की सहायता मदनपाल ने ही की थी। टोंक में याद रखें नवाब वजीरुद्दौला, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र रियासत थी मुस्लिम रियासत, और एकमात्र रियासत कह दीजिए जहां पर 1857 की क्रांति के टाइम पर महिलाओं ने भाग लिया था। बूंदी में राम सिंह थे, एकमात्र शासक कह दीजिए जो क्रांतिकारियों के साथ में थे। अलवर में विनय सिंह थे, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, और बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ और बांसवाड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की 2 रियासतें हैं जहां पर तांत्या टोपे ने अधिकार कर लिया था, तो उनका याद रखना है। और डूंगरपुर में उदय सिंह शासन कर रहे थे। अगला है कि भारत में स्वतंत्रता के समय जोधपुर का शासक, स्वतंत्रता के टाइम पर हनुमंत सिंह शासन कर रहे थे, अंतिम शासक कह दीजिए। अगला है कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब बनाया गया था? तो एजीजी का पद बना था 1832 में। अब इसको एक तरीके से समझिए, मैं आपको चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पर क्या होता था, ये जो एरिया जो आता था इसको कहते थे उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत कहा जाता था। इसी में आता था राजस्थान।
राजस्थान किस प्रांत का हिस्सा आता था? राजस्थान उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का हिस्सा आता था। अब ये उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत जो है, इसका उस टाइम पर जो मुख्यालय हुआ करता था, ये मुख्यालय हुआ करता था आगरा। ठीक है, इसका मुख्यालय हुआ करता था आगरा, और आगरा में एक अलग कमिश्नर बैठता था। और राजस्थान में जैसे ये अलग राज्य हो गया, इसका जो बड़ा बड़ा अधिकारी होता था, उस अधिकारी को कहते थे एजीजी, और एजीजी के नीचे काम करने के लिए होते थे अलग अलग रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में एजीजी के पद की शुरुआत हुई थी 1832 से। पहले एजीजी बने थे मिस्टर लोकेट, और 1857 की क्रांति के टाइम पर कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उस टाइम पर। अगला है कि 20 जनवरी 1858 को अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था। आउवा पर अधिकार करने के लिए जो आक्रमण किया था, वो किया था कर्नल होम्स ने किया था, और बाद में 24 जनवरी को इन्होंने अधिकार भी कर लिया था। चलिए, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हो गई थी? कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या हुई थी? तो मोक मेसन की हत्या हुई थी। आप सारे पॉलिटिकल एजेंट याद रखिए। मोक मेसन, जो कि उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, जोधपुर के थे। मेजर बर्टन, जो उस टाइम पर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कैप्टन सावस, जो उस टाइम पर उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक, ये एजीजी थे राजस्थान के उस टाइम के। इसके अलावा कौन बच गया? ईगल बच गया, जो कि ईडन बच गया। ईडन जो था उस टाइम पर जो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मॉरिसन जो है, ये उस टाइम पर भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। और जेडी होल जो है वो उस टाइम पर सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, सिरोही, 6 पॉलिटिकल एजेंट थे, और एक ये एजीजी हो गए। तो सबके नाम याद रखिए कि कौन सी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 1857 के क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 बेटों की हत्या कहां पर हुई थी? कोटा में हुई थी। और कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। शासन कौन कर रहे थे कोटा में? कोटा में शासन कर रहे थे राम सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे कोटा में? तो मेजर बर्टन वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। और किसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी? जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट आपका है कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन कहां पर थी? जोधपुर लीजन एरनपुरा की छावनी में थी। एरनपुरा की छावनी कहां पर थी? पाली में थे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा इसी जोधपुर लीजन के सैनिकों ने दिया था। अगला है कि कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तांता टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेजी अफसर से हुआ था? कुवाड़ा, जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ पर जनरल रॉबर्ट सिंह की मुलाकात हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें तांता टोपे हार जाते हैं। ये घटना है पहली बार की जब वो राजस्थान में आते हैं। तांता टोपे कितनी बार आए थे राजस्थान में? तांता टोपे 2 बार आए थे राजस्थान में। ये है 8 अगस्त की बात, 8 अगस्त 1857 की बात है, तो पहली बार आए थे। दूसरी बार जब ये आते हैं तो ये आते हैं दिसंबर 1857 के दौरान, और उस टाइम पर ये 2 जगह पर अधिकार करते हैं। एक बांसवाड़ा पर अधिकार करते हैं और दूसरी जगह झालावाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्बाड़ा पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने के लिए मेवाड़ रियासत की सेना ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तखत सिंह ने जो सेना अजमेर भेजी थी वो कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। एक आपका सही है। अगला है कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो बी आपका सही है। अगला है कि जोधपुर राज्य के किलेदार, जो कि 1857 में आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था, और वो किलेदार का नाम जो था उस टाइम का, वो थे अनार सिंह जी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में आउवा के विद्रोही किसके नेतृत्व में? आउवा में जो विद्रोह हुआ था वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यानी डी आपका सही है। अगला कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। ये नसीराबाद राजस्थान के किस जिले में आता है? तो नसीराबाद छावनी राजस्थान के अजमेर जिले में है, यानी सी आपका सही है। अगला कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? अंग्रेजी और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी 1857 में, उसको हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने 2 युद्ध में। पहला युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। और दूसरा हुआ था चेलावास का युद्ध, और चेलावास का युद्ध हुआ था
18 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है, और ये भीलवाड़ा कहलाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। और अगला है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था, तो ये था झुंझुनू में। अब आप बता दीजिए कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगला है कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद जो कि रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, 1832 में स्थापना हुई थी। और भारत में स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के शासक कौन रहे थे, तो शाहदूर सिंह जी शासन कर रहे थे। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आउवा पर अधिकार कब किया था, तो पूर्ण रूप से अधिकार हुआ था 24 जनवरी 1858 को। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में। कहां पर हुई थी, अजमेर में। और इसी टाइम पर एजीजी के पद की शुरुआत भी हुई थी। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज में दोबारा शुरू कर रहा हूं। हालांकि पहले मैंने संपूर्ण टॉपिक वाइज सीरीज करवाई थी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी थोड़ा सा डिटेल के साथ में, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। राइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।